नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्माइल एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज अपन कुछ एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वाले जो टॉपिक को क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं अभ्यर्थी इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज अपन इस विषय को इतनी गहनता के साथ में अध्ययन करेंगे दोस्तों कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ प्रश्नों से अवगत करा देता हूँ। जैसे ये हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज पर। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये एक और प्रश्न देखिए। ये एक और प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों के जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, इनके आंसर आप खुद ही लास्ट में जरूर दे देंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम एक टॉपिक की जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज की देखो हमारे संविधान में क्या हुआ था। जब हमारा संविधान बना तब उस समय हमारे संविधान में क्या करा, मौलिक अधिकारों को तो हमारे शामिल कर लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं करा। लेकिन हमारे, क्योंकि देखिए जरूरत थी लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में भी जताने की, उन्हें बताने की कि आपके कर्तव्य भी कुछ हैं अधिकारों के अलावा। इसलिए हमारे संविधान में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन लाया गया। तो कौन सा संशोधन लाया गया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन लाया गया। और ये लाया गया 1976, 1976 में हमारे क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और जोड़ने के साथ हमारे संविधान में कैसे जुड़ा ये देखिए। इसके लिए हमारे संविधान में क्या करा है दोस्तों, इसके लिए हमारे संविधान में, संविधान के भाग क में, संविधान के भाग क में हमारे मौलिक कर्तव्यों को डाला गया। और जो अनुच्छेद था इससे संबंधित वो था 51 का दोस्तों। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनकी, जो मूल जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 10 उनकी संख्या थी। देखिए दोस्तों, ये तो थी इसकी सामान्य सी बातें। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे खुद के मौलिक नहीं थे। इनको हमने कहाँ से ग्रहण करा था दोस्तों, ये ग्रहण करा था हमने सोवियत संघ से। ये हमने जो लिया था वो कौन से देश से लिया दोस्तों, ये हमने लिया था सोवियत संघ से। और देखिए समय के साथ धीरे धीरे इसमें भी बदलाव देखने को मिला अपने को। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि इसके अंतर्गत भी परिवर्तन करा गया और हमारे पास लाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके माध्यम से अपना एक अलग और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। यानी 82वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया दोस्तों, इसके अंतर्गत रखा गया हमारा प्राथमिक शिक्षा को। प्राथमिक शिक्षा हमारे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ी गई। और अभी अगर सवाल देखो तो अभी वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य है, अपने अपने मौलिक कर्तव्य की संख्या हो गई दोस्तों 11। तो ये आप जरूर याद रखें कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं कि मौलिक कर्तव्य, तो ये हमने ये बात कर ली सामान्य से कि भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में शामिल करा गया है। अब इसकी प्रकृति देखिए दोस्तों, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी प्रकृति कैसी है, हमारी नैतिक है। यानी आप इसके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कैसे हैं, नैतिक है। और इनका पालन नागरिकों को करना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, पालन करना चाहिए लेकिन ये इनकी प्रकृति में क्या नहीं आएगा, ये बाध्यकारी नहीं है। यानी राज्य आपको डंडे नहीं मारेगा या ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको ये मौलिक कर्तव्य तो मानने ही पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसकी प्रकृति में विशेष ध्यान रखना है कि क्या है, बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। और देखिए मौलिक कर्तव्य कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार है, उन अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं हमारे लोगों को उनके उत्तरदायित्व यानी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद दिलाने के लिए ये बनाए गए हैं। तो ये इनकी प्रकृति है। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इनके
आइए इनकी चर्चा करते हैं, इनकी विशेषताओं की। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की विशेषताओं में हम देखेंगे। देखो, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनके जो मौलिक कर्तव्य की विशेषता है वह कहीं ना कहीं नैतिक और सामाजिक मार्ग प्रदान करती है। यानी एक आदमी को मोरल कैसा होना चाहिए, उनके जो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा देखिए, ये हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा का गहरा संबंध दिखाता है, क्योंकि इसको लोग मानेंगे तो वह कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान से अपना एक अटूट संबंध बना पाएंगे। और इसकी अगली जो विशेषता है वो है राष्ट्र निर्माण में सहायता करता है। यानी अपना अपना जो नेशन है उसको बिल्ड करने में भी कहीं ना कहीं हमारे मौलिक कर्तव्य काम आते हैं। और इसकी अगली जो विशेषता है वह है नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ ये किसकी बात करते हैं, उनके उत्तरदायित्व की बात भी ये कराते हैं। तो ये थी हमारे मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं। आगे देखते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के देखने से पहले पहले बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति की। दोस्तों, ये वह समिति है जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी और उस सिफारिशों के आधार पर ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कौन सी समिति है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। और दोस्तों, इसमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य मिलाकर 12 सदस्यों की ये समिति थी। तो ये संख्या ध्यान रखना है दोस्तों, 12। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इस पे। ये है हमारे दोस्तों, अब हम याद करने जा रहे हैं झटाझट, जल्दी जल्दी अपन इनको याद करेंगे। और हमें याद रखना है, एग्जामिन के आधार पे भी हमें देखना है कि हमें संख्या याद रखनी है। पहले तो सीरियल याद रखना है, 1 नंबर 2 नंबर पे कौन सा आएगा। अब हम याद करते हैं दोस्तों। देखो, हमारा पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो बात करता है कि संविधान की रक्षा करे। और किन चीजों की बात कर रहा है? आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कहीं ना कहीं हमारे आइडल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की और हमारे नेशनल एंथम की क्या करने के लिए बोल रहा है? आदर करने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा कौन सा है? ये पहला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। हमारे दूसरा मौलिक कर्तव्य है, जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, हमारे राष्ट्र के जितने भी हमारे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में क्या करना है? हमें संजो के रखना है। जैसे दोस्तों हम बात करें हमारे उच्च आदर्शों में, महात्मा गांधी जी हो गए, हमारे अंबेडकर साहब हो गए, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ना जाने कितने ही अनगिनत हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक हैं, उन्हें हमें हमारे हृदय में सजाना है। तो सजा दो, किसमें? हृदय में सजा दो। तो दो में क्या आएगा? हृदय में सजा दो, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बसा के रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं अपन। हमारा तीसरा नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो बात करता है कि हमारे देश की तीन चीजों का, तीन चीजें याद रखनी है। संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात करनी है हमें दोस्तों। तो किन वर्डों का? संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी क्या करनी है? रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो बात करता है दोस्तों। अगला देखिए, देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाने पर क्या करे? आप राष्ट्र की सेवा करें। तो देखिए, हमारे देश की रक्षा करना कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। और जब कभी भी जिस तरीके से कोविड का आया, कोविड के दौर में हमने क्या करा? हम सभी लोग आगे बढ़कर आए, तो उसे हम कह सकते हैं कि हमने राष्ट्र की सेवा करी है। तो कहीं ना कहीं जो चौथा है जो कर्तव्य है वो बात कर रहा है देश की रक्षा करे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला देखिए दोस्तों, 5वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य क्या बात करता है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। और इसमें विशेषतः क्या ध्यान रखना है कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो।
और ये बात कर रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेगा। इन वर्ड का ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं ये वर्ड। ये वर्ड है हमारा धर्म, ठीक है दोस्तों, ये भाषा, प्रदेश और ये वर्ग। इनको हमें कर्म में ही याद रखना है, इनका जिस तरीके से सीक्वेंस है वैसे ही याद करना है, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे जितने भी, मान लीजिए चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके साथ अपना क्या भाव रखना है, भाईचारे का भाव रखना है, किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं करना है। और देखिए इसी में आगे बात करता है, इसी में बात कर रहे हैं कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ये भी हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य इसमें बताता है। जैसे हमारे सती प्रथा थी, वो सती प्रथा कहीं ना कहीं हमारी स्त्री के सम्मान के विरुद्ध थी, इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान, हमारे यहाँ पर एक कानून लाकर 1929 में हमारी सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं हमें ये इससे जोड़ता है, पांचवें मौलिक कर्तव्य से जोड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे हमारे छठा नंबर का है। देखो, हमें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो देखो, करना छे, हमें क्या करना छे, हमारी संस्कृति की रक्षा करना छे भाई। छठे नंबर का याद रखना है, संस्कृति से, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है हमारी, और उसकी परिरक्षण भी करना है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, ये है सातवें नंबर का, साथ साथ में अपने को क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है कहीं ना कहीं। और पर्यावरण में भी मेनतः है, इन शब्दों पर गौर करिए दोस्तों, यहाँ से सवाल बनते हैं कि हमारा वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव हो गया, इनकी रक्षा करनी है और संवर्धन करना है, और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना है। यानी आप जानवर हो चाहे नदी हो कुछ भी हो, उनके साथ अपने को दया भाव रखना है। यानी पेड़ों को, इनको तोड़ना नहीं है, यह हमें मैसेज हमारे कर्तव्य में दिया गया है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, याद रखना है क्या, कि देखो सीरियल याद रखना है इसका एग्जाम के उद्देश्य से। यानी वन यानी फॉरेस्ट, झील यानी लेक, नदी यानी रिवर, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। और ये सीरियल ऐसे के ऐसे ही याद रखना है दोस्तों। पहले वन आएगा, फिर झील आएगी, फिर नदी आएगा, फिर वन्य जीव आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सातवें नंबर का था। आठवें नंबर का देखिए दोस्तों, आठवें नंबर का हमें बात कर रहा है कि हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारी मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा उसमें सुधार की भावनाएं का विकास करना है अपने को। और हमें क्या करना है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना है दोस्तों, मानवतावाद और ज्ञानार्जन में सुधार करते रहना है, यानी साइंटिफिकली रखना है हमें, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, 9वें नंबर का ये है दोस्तों, यानी नो, हमें नहीं करना, क्या नहीं करना, हमें हिंसा नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। यानी हिंसा से दूर रहना है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें सार्वजनिक संपत्ति भी हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसके क्या करें, कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित रखें। कई बार क्या होता है ना, हड़ताल हुई, कुछ भी हुआ, हम तोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है हमें, हमारे कर्तव्य को हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अगला देखिए 10वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उस पर देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। यानी अपने खुद के तो एफर्ट्स लगाने ही है, साथ में ग्रुप में भी क्या करना है हमें, ग्रुप में भी हमें क्या करना है, हमारी गतिविधियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो देश क्या करेगा, अपने ऊंचाइयों पर जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारा 11वां जो अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर की बात करता है दोस्तों। और ये जो है हमारे ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। अब अपन प्रश्नों पे चलते हैं दोस्तों।
जो मैंने आपको आरंभ में दिखाए थे। ये देखिए दोस्तों, आप इन्हें देखिए दोस्तों, इन्हें सोल्व करिए। देखिए दोस्तों, मैं इनमें ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए, बी और सी सही है। ए, बी और डी सही है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी सही है। ए, बी, सी और डी। बताइए दोस्तों कौन से कैसे, कौन कौन से सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति 1976 वाली स्वर्ण सिंह समिति है, ये बिल्कुल सही है। और वर्मा समिति, बिल्कुल दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित वर्मा समिति भी है जो 1999 की है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलती है, कुल सदस्य संख्या 11 दे रखी है, जबकि संख्या कितनी है 12। तो देखिए यहाँ पर अपन सी को हटा देते हैं, यहाँ से सी हट गया, यहाँ से सी हट गया। और अगला देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह जी हैं, तो बिल्कुल है। इसके सचिव AR अंतुले हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं, तो क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में इसकी बात करी गई है, यानी ए में बात करी गई है। तो देखिए अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं और 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये है, इसकी प्रकृति में अपन ने देखा था कि ये बाध्यकारी नहीं है, तो ये कट कर दीजिए। पहले ऑप्शनों को उठाइए, देखिए ये देखिए, इनको उठाइए, ए जहाँ दे रखा है, तो अपना ये ऑटोमेटिक सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इनको, ये जो दिया हुआ है, ये क्या सभी समान रूप से सही है। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करती है, बिल्कुल करती है, सही है। ठीक है। दूसरा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य से जोड़ा, तो बिल्कुल सही है, जोड़ा गया था। अगला देखिए, वर्मा समिति 1999 में मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर रिपोर्ट देती है, बिल्कुल देती है, बिल्कुल सही बात है। अगला, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा से संबंधित नया कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, तो ये भी बात सही है, यानी हमारे चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे छोटा सा टॉपिक और इससे संबंधित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, अभी हालिया में पटवार का एग्जाम हुआ, वहां से भी सीधे 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है, तो स्वर्ण सिंह समिति। और एक इसका अमेंडमेंट पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा करा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और आगे ही आपके लिए ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।